हमारा वैस्पर थ्योरी का सेकेंड पार्ट पोस्टुलेट्स असम्पशंस विदाउट प्रूफ। सो हमारा पहला पोस्टुलेट है शेप ऑफ केमिकल स्पीशीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सी ए मीन्स सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कैसे फाइंड किया जाता है? जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है BF6, तो इसमें जो हमारा सेंट्रल एटम है वो बोरोन है। कोई भी कंपाउंड में जो भी एलिमेंट लीस्ट नंबर में प्रेजेंट होगा वो हमारा होगा सेंट्रल एटम। जैसे हमारे पास H2O है, इसमें हमारा सेंट्रल एटम O और CH4 में हमारा सेंट्रल एटम C। शेप ऑफ केमिकल स्पीशीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम। हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम CH4 ही लेते हैं इसका हमारा होगा सेंट्रल एटम C है, तो इसके ऊपर जितने भी नॉन बॉन्डिंग या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसके ऊपर हमारी इस CH4 की शेप डिपेंड करेगी। नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अब कौन से होते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। जैसे C जब H के साथ बॉन्ड बनाएगा या फिर H जब O के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस तरह से ये जो बॉन्डिंग बनाते हैं, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर या ट्रांसफ़र करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, उसे हम बॉन्डिंग कहते हैं। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, जैसे वो खुद में ही उनके जो ऑक्टेट हैं वो खुद में ही पूरे होते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड सेंट्रल एटम रिपेल्स टू ईच अदर ड्यू टू सिमिलर चार्जेस। CA सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो बॉन्ड बनाने वाले हों, नॉन बॉन्डिंग हो, शेयरिंग हो, नॉन शेयरिंग हो, वो सारे रिपेल करते हैं जब उनके पास सिमिलर चार्जेस होते हैं। जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, माइनस और माइनस चार्ज ज़्यादा है तो वो हमेशा रिपेल करते हैं, या फिर प्लस या प्लस आ जाए तो वो हमेशा रिपेल करते हैं। अगर माइनस प्लस आ जाए तो वो अट्रैक्ट करते हैं। हमारे मैग्नेट में भी यही केस होता है, नॉर्थ या नॉर्थ आ जाए तो वो रिपेल करता है, साउथ या नॉर्थ आ जाए तो वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। हमारी थर्ड पोस्टुलेट है LP ग्रेटर देन LPBP ग्रेटर देन BPBP। तो हमारे इसमें फुल फॉर्म बताती हूँ क्या है। LP है हमारा लोन पेयर और BP है हमारा बॉन्ड पेयर। लोन पेयर होते हैं जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, लोन पेयर को हम ऐसे शो करते हैं इस तरह से। और बॉन्ड पेयर होते हैं जो किसी भी एलिमेंट के साथ कोई भी बॉन्ड बनाते हैं। तो जो हमारा LP है वो सबसे ग्रेटर होता है। क्यों? क्योंकि जो LP होता है उसके पास सिर्फ एक एटम होता है, और जो BP होता है उसके पास 2 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए BP सबसे छोटा है और LPBP मीडियम में आ जाता है और LP सबसे बड़ा। तो हमारे 4 पोस्टुलेट्स हैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन केमिकल स्पीशीज ट्राइज टू मैक्सिमम अवे फ्रॉम ईच अदर सो दैट रिपल्शंस डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। स्टेबिलिटी होती है कितनी उस इलेक्ट्रॉन या कंपाउंड की स्टेबिलिटी है शेयर करने की, या फिर इलेक्ट्रॉन देने या लेने की, या फिर एग्जिस्ट करने की कितनी स्टेबिलिटी होती है। जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन केमिकल स्पीशीज ट्राइज टू मैक्सिमम अवे फ्रॉम ईच अदर। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंट्रल एटम के ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा यही ट्राई करते हैं कि वो एक दूसरे से दूर रहें, ताकि अगर वो एक दूसरे के पास आएंगे तो वो उनमें क्या होंगी, रिपल्शंस। जैसे जैसे वो पास आएंगे उनमें रिपल्शंस होगी और जो उनकी स्टेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी, और जैसे जैसे वो दूर जाते जाएंगे रिपल्शंस कम होती जाएंगी और स्टेबिलिटी इंक्रीज़। हमारी 5th पोस्टुलेट है
More repulsions occur at 90-degree angle as angle increases. Repulsions decrease least at 180-degree angle. ज़्यादा repulsions होती हैं जब 90 डिग्री एंगल पे, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है, जैसे 90 से 70 या 80, वैसे वैसे जो रिपल्शंस हैं वो डिक्रीज़ होती जाती हैं, और जो सबसे कम रिपल्शंस होती हैं वो होती हैं 180 डिग्री एंगल। इसलिए ज़्यादा प्रेफर हम 180 डिग्री एंगल को करते हैं। अब हम इनको सम अप करते हैं। जो सेंट्रल एटम के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग, उन पे उनकी शेप डिपेंड करती है। और जो भी इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिपेल करते हैं, क्योंकि उनमें क्या होती हैं, सिमिलर चार्जेस। और ये हमें एक ख़ास बात याद करनी है कि लोन पेयर बड़ा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर बड़ा है बॉन्ड पेयर से। नेक्स्ट, जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो हमेशा एक दूसरे के साथ डिस्टेंस बनाएंगे। वो बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे कि वो एक दूसरे से दूर रहें, ताकि जो उनमें जो है रिपल्शंस कम आए और जो स्टेबिलिटी है वो बढ़े, वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकें। और ज़्यादा रिपल्शंस 90 डिग्री एंगल पे होती हैं, और जैसे जैसे एंगल इंक्रीज़ होता है, जैसे 70, 120, वैसे वैसे जो रिपल्शंस हैं वो कम होती हैं, और वो कंपाउंड के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। और सबसे कम रिपल्शंस होती हैं 180 डिग्री एंगल पे।